हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों सभी लोग सोए हैं, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। और अभी बज रहा है सुबह का 6:15 हो चुका है और अंधेरा हो रखा है। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बस बच्चों के लिए ना फटाफट नाश्ता बनाना है। और अभी 6:15 हो रहा है, इतना अंधेरा हो रहा है पूछो मत। तो मौसम आजकल इतना ठंडा हो नहीं रहा है, पर एक आध दिन से हो ही रहा है। चलिए सुबह का नज़ारा देखिए। अब अभी अंधेरा हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर और देख सकते हैं झाड़ू लग चुका है, सारा सामान उठा के। और नेहा लगाएगी झाड़ू पोछा। हमारे यहाँ ना सूरज निकलने से पहले ज़्यादातर झाड़ू लगी जाता है, कभी कभार होता है, नहीं तो सूरज निकलने से पहले नेहा झाड़ू पोछा लगा देती है। और मेरा काम है बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। तो यहाँ पे भिंडी मैंने कल रात ही धो के रख दी थी। होता ही है ना, सुबह की तैयारी रास्ते ही करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा काम अच्छे से होता है, फटाफट होता है। तो यहाँ पे ना भिंडी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कितनी ही महंगी हो, उसके लिए मम्मी हमेशा ले आती है कि विहान अच्छा मानता है। तो यहाँ पे फटाफट से बच्चों के लिए अब टिफ़िन तैयार करते हैं। भिंडी की सब्ज़ी और उसके बाद रात की सब्ज़ी बची थी, थोड़ा मिक्स वेज मैंने पनीर वाली बनाई थी, तो वो ले जाएंगे छोटा बेटा और मेरी बेटी। तो वो दोनों भिंडी कम खाते हैं, तो खाते ही नहीं है वैसे, मेरा बेटा ही ज़्यादा अच्छा मानता है, तो उसी के लिए बन रही है यहाँ पे भिंडी। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत हो रही है। होता ही है ना, हर दिन एक कहानी होती है हमारी लाइफ में। तो हर दिन एक नया होता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है हर दिन, मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए। तो अच्छी सोच के साथ सुबह की शुरुआत शुरू हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पे अब फटाफट से कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई मैंने ना धो ली थी, तो लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें जंग लग जाता है, तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया, कपड़े से पोंछ लिया। अब डाल देते हैं इसमें तेल। तो दोस्तों यहाँ पे भिंडी ना बिना लहसुन प्याज की बनेगी, क्योंकि हमारी वार्षिक चल रही है, मैंने आप सभी को बताया था। तो 3 साल भर तक हमने लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो आलू डाल के मेरा बेटा अच्छा नहीं मानता, इसलिए भिंडी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जीरे का तड़का दे दिया मैंने। इसको ना ऐसे ही फ्राई करूँगी, मतलब इसमें ना ढक्का नहीं लगाऊँगी। तो ऐसे ही फ्राई करते करते ये पक जाती है, क्योंकि भिंडी ना बहुत जल्दी बन जाती है और ऐसे ही कुरकुरी और टेस्टी भी होती है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें मसाले ऐड कर दिए बेसिक वाले, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। तो अब मैंने ना आटा भी गूँथ लिया था इसी बीच। तो भिंडी फ्राई हो रही थी तो मैंने आटा गूँथ लिया था। तो अब बनाती हूँ यहाँ पे फटाफट से नाश्ता। और तवा मैंने धो लिया था, उसके बाद ना हल्का सा घी लगा दिया था। घी या तेल मैं हमेशा ही लगा लेती हूँ पहले तवे में। पापा कहते थे हमारे, जब भी मतलब हमारे ससुर जी को ना किचन से लेके घर का हर चीज़ बड़ा अनुभव रहता था। तो हमेशा कहते थे जब भी आप सुबह रोटी बनाते तो हल्का घी या तेल तवे में ज़रूर लगाना चाहिए, उसके बाद पहली रोटी बनाओ। तो यहाँ पे दोस्तों पहली रोटी वोगरास हमेशा की तरह गाय के लिए निकाल दी, और उसके बाद फटाफट से रोटियां तैयार कर दी हैं। और मेरा बेटा और छोटा बेटा तो रोटी ले जाएंगे, मेरी बेटी पराठे ले जाएगी, क्योंकि ना मेरे बेटे को भिंडी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है। और भाभी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने रोटियां ही बना दी हैं। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल वाले पराठे, इसमें मैंने अजवाइन मिक्स कर दिया ऊपर से ही, तो इसको मैंने पूरा अच्छे से ट्रायंगल वाला पराठा तैयार कर दिया है। ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है बच्चों से, मतलब दिन के खाने तक का रूटीन है आज मेरा। तो एक गृहिणी का ना जीवन जो होता है ऐसे ही बीतता है, पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का टिफ़िन मतलब नाश्ता तैयार कर दिया। अब अपनी बेटी को दे देती हूँ। मम्मा मुझे पराठा खाना है कहती है दूध के साथ। डेली नहीं खाती है, कभी कभार खाती है, क्योंकि 7:30 बजे बस आ जाती है। इतनी जल्दी बच्चे कुछ नहीं मतलब खाना खाने का मन नहीं करता उनका। तो दोस्तों यहाँ पे अब बच्चों का ना फटाफट टिफ़िन तैयार कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। और 7 बज गया है, बस मेरे पास है आधा घंटा तैयार करने का दोनों बच्चों को। तो यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो चुका है, बच्चों का टिफ़िन बोतल सब तैयार हो चुका है। क्या खाया? और इसको भिंडी इतनी प्यारी है कि लाड़ू ही चाट दे रहा है। रोटी खानी भिंडी के साथ, चल पनीर की सब्जी दीदी भिंडी की खाती है ना। राधे 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 राधे।
तो दोस्तों मैंने बाल बना लिए, हल्के से ना क्लेचर लगाएं क्योंकि अभी गीले बाल हो रखे हैं। तो पहले जल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे चाय। तो दोस्तों सूर्य देव देख सकते हैं कितने अच्छे कितने प्यारे निकले हैं, और चिड़िया देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और दो चिड़िया यहाँ पे चावल खा रही है। मतलब उससे पहले ना बहुत ज़्यादा चिड़िया आई थी यहाँ। मम्मी कह रही थी क्यों नहीं आई, तो पहले बनाती वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यार से चावल खा रही है। डेली डालते हैं हम, आजकल बहुत ज़्यादा चिड़िया आ रही है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे जल चढ़ा रही है, फिर मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे अब सूर्य देव को जल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद तुलसा माता में जल चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य देव और तुलसा मैया पे जल मैंने चढ़ा दिया है। तो ये ना हर किसी को हैबिट होनी चाहिए, रोज़ नहा धो के सूर्य देव और तुलसा माता में जल चढ़ाओ ना, सच में बहुत फ़ायदा होता है। तो इससे आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और निरोगी रहोगे। सूर्य देव और तुलसा मैया पे डेली जल चढ़ाना चाहिए। तो हमारी तो रोज़ की हैबिट है, ये आदत है। तो दोस्तों यहाँ पे ना उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आप रख देते हैं चाय गर्मा गर्म, अदरक और इलायची वाली। और मम्मी वहाँ गाय को गोग्रास देने गई है। बगल में भाभी का मकान है ना, सुबह डेली गोग्रास देती है आटे का, और जो मैं रोटी बनाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना आप फटाफट से गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी आएगी ना, मम्मी को तुरंत चाय चाहिए सुबह। तो होता ही है ना, बड़ों को कब चाय पीने की लग जाती है। तो मैं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चाय में दूध डाल दिया और थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल दिए, क्योंकि ना चाय में स्वाद अच्छा होता है तुलसी के पत्ते डालने से। उसके बाद पहले मैं भूल गई थी ना, फिर इसके ऊपर से मैंने डाल दिया था। चाय यहाँ पे अच्छे से उबल चुकी है, देख सकते हैं कितनी टेस्टी चाय बनी है। तो ये अदरक वाली चाय। तो यहाँ पे ना मेरे पतिदेव भी उठ गए थे, 8 बज गया सुबह का, तो पानी मांग रहे थे। तो उनको थोड़ा गुनगुना पानी दे के आ गई हूँ। और डेली हैबिट है, सुबह गर्म पानी पीने की आदत है हम लोग की। तो सभी लोग पीते हैं, हमारे बच्चे भी पीते हैं। तो दोस्तों उसके बाद चाय डाल लेते हैं। और मम्मी भी आ गई है गोग्रास दे के, फटाफट गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय पी लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने हमारे घर। देख सकते हैं कितनी टेस्टी चाय बनी हुई है। तो दोस्तों मोटर चली हुई है ना, कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दी और मम्मी को बुला रही हूँ। मम्मी बाहर थी, तो मैंने कहा मम्मी चाय पी लो। और फटाफट से मम्मी और मैं चाय पी लेते हैं, और उसके बाद फिर जाऊँगी मैं पूजा करने। तो आजकल पूजा पाठ भी सिंपल ही हो रही है, बस दिया जलाना होता है, फूल चढ़ा के और कान्हा जी को हल्का फुल्का भोग लगा के आ जाती हूँ मैं। तो यही सिंपल पूजा पाठ रहती है हमारी। मतलब वार्षिक में साल भर तक ऐसा ही रहेगा हमारा। तो आप गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मम्मी से मैं यहाँ पे पूछी थी, मम्मी आप बचपन से चाय पीते थे? क्योंकि ना हमारे पापा चाय पीने में हमको बहुत डांटते थे। मम्मी कहती पहले नहीं पीते थे, मतलब जब बच्चे हुए उसके बाद चाय पीना सीखा। तो हमारे पापा तो बहुत डांटते थे चाय पीने में, और हमें अच्छा भी नहीं लगता था उस टाइम चाय पीने में। पर अब ना कभी कभी अच्छा लगता है चाय पीना। तो दोस्तों उसके बाद ना मैं मंदिर में आ गई थी, मैंने पूजा पाठ कर दी है, देख सकते हैं। और भगवान जी को भोग भी लगा दिया है, केले और गुड़ का। आज मंगलवार है ना, तो गुड़ का भोग लगा रखा है कान्हा जी को। और यहाँ पे तुलसी चढ़ाई है बहुत सारी। कान्हा जी को ना तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो बिना तुलसी के इनको भोग नहीं लगता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। कान्हा जी को ना थोड़ा सा झूला भी खिला लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो गई थी, मैं आ गई हूँ किचन में, और अब बनाती हूँ मैं भोजन। क्योंकि ना भोजन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे ना मम्मी ने पहाड़ी दाल, ये है घौद की दाल, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो पहाड़ी घौद की दाल बनाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा करेला काटा हुआ है और थोड़ा आलू मिक्स कर दिया, क्योंकि ना करेला कम था, तो अच्छा होता है ना करेला और आलू डाल के भी टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे जीरे का तड़का डाल दिया है मैंने।
तो यहाँ पे आप फटाफट से दाल की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि ना खाना बनाने में टाइम लगता ही है। और अभी मैंने अपने रूम में झाड़ू पोछा भी नहीं करा है, क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरे हस्बैंड सोए रहते हैं और उनको नीचे ही सोना है, साल भर तक वो नीचे ही सोएंगे गद्दा लगा के। तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो वो कमरा हम छोड़ देते हैं। तो मैं नेहा से कहती हूँ मैं ही लगा लूँगी बाद में। नेहा और सब जगह झाड़ू पोछा लगा लेती है। तो उसके बाद जब पतिदेव उठ जाते हैं फिर लगाती हूँ। तो मैंने कहा पहले चलो फटाफट सब्जी बना लेते हैं और फिर यहाँ पे दाल भी चढ़ा देती हूँ। दाल चढ़ाने के बाद ना दोस्तों फिर मैंने कपड़े धोने हैं और अपने कमरे में झाड़ू पोछा लगाना है। तो यहाँ पे दाल में भी मैंने तड़का मार दिया है। लाल मिर्च होती ना जो साबुत वाली, तेज पत्ता और 1-2 लौंग डाल रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर पहले ही काट दी थी हरा। तो दोस्तों हरी मिर्च भी मैंने पहले ही टमाटर में ही काट दी थी और टमाटर में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। और उसके बाद हल्का सा पानी डाल दिया मसालों में, मतलब टमाटर ना जल्दी गलेगा इससे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट मैंने ढक्का रखा और मसाला ना अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इसमें दाल फ्राई कर लेते हैं फटाफट से, और ये दाल ना जल्दी बन जाती है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने कपड़े धोने हैं, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी भी लगभग बनी चुकी है, क्योंकि करेले को ना मैंने ज़्यादा फ्राई कर लिया तो सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 लोटा अच्छे से पानी डाल दिया है और अब दाल को पकने देते हैं। सब्ज़ी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, एक बार सब्ज़ी भी देख लेते हैं। उससे पहले ना हल्का फुल्का मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। मुझे ना बिल्कुल चैन नहीं आता है, मतलब हल्का सा भी किचन गंदा होता है मैं सोचती बस हाथों हाथ सफाई हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे करेले की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद दोस्तों मैं ना बीच में 9:30 हो गया था, तो यहाँ पे हो रहा है 10:15 अभी। तो उसके बाद जो बीच मुझे आधा घंटा मिला था उसमें मैं अपने रूम में झाड़ू पोछा लगा के आ गई हूँ, कपड़े भी धो के आ गई हूँ। कपड़े को ना मैंने ड्रायर में डाल रखा है, क्योंकि धूप कभी एकदम चले जाती है, इसलिए ड्रायर में डालना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैं चावल चढ़ा लूँगी, फिर कपड़े डालने जाऊँगी छत में। तो चावल मैंने 2 कटोरी बासमती डाल रखे हैं, 3 कटोरी और सरबती चावल। तो दोस्तों इसमें 2 लौंग डाल दिए हैं। तो चावल को मैं रख के आ गई हूँ, और बिना सीटी के चावल बनाती हूँ ना, मतलब अच्छे से उबल जाए तो हल्का ढक्का रख के बहुत अच्छा चावल बनता है ऐसे हल्की आंच में। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत में और इन कपड़ों को डाल लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों काम तो बहुत होता है ना, सारे काम मैं दिखा नहीं पाती, क्योंकि ना काम करने के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे ना काम में अपने जो सुबह का रूटीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, इसलिए जो मेन होता है वही मैं आपको दिखाती हूँ। और कभी होगा तो पूरा फुल रूटीन ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, सुबह से पूरा रात तक जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो टाइम उतना कम मिलता है। और बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तब जाके काम अच्छे से होते हैं, और बच्चे जब घर में होते हैं ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते हैं तो डबल काम हो जाता है। तो दोस्तों आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ना सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सारे कपड़े यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी छत में, क्योंकि ना सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो दोस्तों कपड़े डाल दिए हैं, थोड़ी देर ना धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि ना सुबह की जो धूप होती है बड़ा अच्छा लगता है ना। 10:30 हो रहा है अभी, 11 बजे तक खाएँगे हम लोग खाना। और आज मेरे पतिदेव का भी ऑफ है, कल से फिर लगातार ज़्यादा ड्यूटी रहेगी मेरी किचन में, क्योंकि जैसे सुबह हम 11 बजे खा लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उनके लिए बनाना पड़ता है मुझे रात का डिनर, क्योंकि घर से ही खाना ले जाते हैं ना। तो आज थोड़ा रेस्ट है, कल से फिर लगातार वही ड्यूटी रहेगी मेरी। तो मौसम ठीक हो रहा है आजकल, धूप 12 बजे बाद ना ख़तरनाक धूप आ रही है यहाँ को हल्द्वानी में। तो अभी तो हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रखा है। बाल भी मेरे अभी तक गीले हैं हल्के हल्के। अच्छा लगता है ना आजकल धूप में बैठना। 10 मिनट धूप सेकते हैं, फिर कर लेते हैं खाना। चावल चढ़ा के आई हूँ मैं। यही रहता है ना दोस्तों एक हाउसवाइफ की दिनचर्या। एक जो गृहिणी होती है सुबह बच्चों से शुरू होता है, दिन भर लगे रहती है, ऐसा ही है मेरा रूटीन। दिन भर बिजी रहती हूँ ऐसे, पर दिन में थोड़ा टाइम मिलता है, फिर बच्चों के आने के बाद वही टाइम होता है। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, खाना भोजन कर लेते हैं, फिर धूप में बैठेंगे आराम से।
तो दोस्तों उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। आटा मैंने गूँधा हुआ था तो मैंने फटाफट रोटी बना ली। रोटी थोड़ा बहुत ही बनानी थी क्योंकि चावल के संग ना एक दो रोटी खाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद सलाद काट रही हूँ। तो उसको यहाँ पे सलाद भी काट लिया, थोड़ा रोटी बनानी थी, रोटी भी बना ली है। तो अब कर लेते हैं भोजन। चावल दिखाती हूँ कितना अच्छा चावल है, देख सकते हैं। बासमती और सरबती दोनों मिक्स हैं। बिना सीटी के बनाती हूँ कुकर में, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप फटाफट से भोजन कर लेते हैं। और सुबह का बज गया है 11:11 होता है। तो रोज़ का हमारा यही रूटीन रहता है। और सुबह से बस चाय पी है ना, कुछ बिस्किट हिस्किट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं तो मैं खाती नहीं हूँ। मेरी ना शुरू से आदत है, बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है, चाय के संग बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो नमकीन तो अभी पसंद है। तो सुबह से खाली पेट रहता है और सारे घर के हज़ारों काम रहते हैं। तो अब आदत जैसी हो गई तो पता भी नहीं चलता है, भूख भी नहीं लगती है। तो टाइमिंग जो हमारा टाइमिंग है ना खाने का, यही हो गया आजकल 11 बजे। क्योंकि 2 टाइम खाना पड़ता है, एक बार सुबह खा लो ऐसे 11 बजे, फिर सीधे रात को। तो यहाँ पे अब फटाफट सभी को भोजन दे देते हैं। पहले मम्मी को दूंगी, उसके बाद अपने पति देव को। तो आजकल ना हम लोग सर्दियों में ना किचन में ही खाते हैं क्योंकि हमारा किचन बड़ा है। तो किचन में आराम से खाया जाता है। पहले अपने पतिदेव और मम्मी को खिला लेती हूँ, उसके बाद मन्नू, मैं, नेहा खाते हैं। मतलब मेरे देवर जी, मैं और नेहा खाते हैं, देख सकते। तो दोस्तों यहाँ पे सलाद भी तैयार है और ये पतिदेव का भोजन मम्मी और मेरे मिस्टर जी खा लेंगे, उसके बाद फिर हम भोजन करेंगे। तो हम भी कर लेते हैं भोजन। हमारा किचन बड़ा है तो हम ऐसे बैठ के खाते हैं। मैं खा रही हूँ कढ़ाई में क्योंकि हम पहाड़ी हैं ना, कढ़ाई में खाना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी है। कैसा हो रहा भोजन? आनंद? आइटम ज़्यादा है आज, खुद ही तारीफ कर लो। मेन्यू ज़्यादा है और स्वादिष्ट हो रहा है। अच्छा, खाओ फिर खाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा भी भोजन हो चुका है। किचन को मैंने पहले साफ़ कर लिया था, फिर एक कपड़ा और मारती हूँ ना, तब जाके मुझे अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। जब किचन क्लीन एंड नीट मिलता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेहा ने बर्तन धो दिए क्योंकि सुबह के बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो सारे बर्तन नेहा ही धोती है। मेरा काम है खाना बनाने का। तो नेहा बर्तन धो के और चले गई है छत में बैठने। उसके बाद अब मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी काम सब हो ही चुका है, पर ना हल्का फुल्का किचन में और साफ़ करूँगी। अभी ऊपर का जो एग्जॉस्ट है ना, उसको भी साफ़ करना होता है क्योंकि ना हमारे ना ये जो डेली का हैबिट होता है ना साफ़ सफाई का, वो हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हफ्ते में 2 दिन में 5 दिन में ऐसे करेंगे ना, धीरे धीरे बहुत गंदगी बैठ जाती है। तो इसलिए बाद में पछताने से अच्छा तो पहले ही सारी साफ़ सफाई करके रखना बहुत अच्छा लगता है और आपको डेली मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है। मतलब जब साफ़ सफाई हो ना, तभी जाके सुकून और चैन भी आता है। तो यहाँ पे एक एक कपड़ा पूरे किचन में मार लेती हूँ। तो दोस्तों नीचे तो मैंने पूरा कपड़ा अच्छे से मार लिया है और देख सकते हैं इतनी धूल बैठ जाती है ना, डेली का एक कपड़ा तो इसमें मारना ही पड़ता है क्योंकि ना धूल बैठ ही जाती है। तो गांव का एरिया है, तो गांव के एरिया में ना बहुत सारे अंदर की जो रोडें होती हैं उसमें डंपर चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल आई जाती है। फिर भी हमारे रोड से अंदर है ना, हल्की फुल्की धूल डेली का हो ही जाता है। तो यहाँ पे सफाई कर लेते हैं एग्जॉस्ट की। और एग्जॉस्ट के जो चिमनी होती है, इसके पार्ट्स मैंने 1 हफ्ते पहले ही धोए थे, पर अभी हल्के फुल्के गंदे हो रहे हैं, कल परसों में और मुझे धोने पड़ेंगे ये। तो यहाँ पे किचन की अच्छे से सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे ना अब मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली की हैबिट है, जब भी बर्तन धो सिंक को हमेशा साफ़ करना ही चाहिए।
तो सिंक तो साफ़ कर दिया था नेहा ने, पर मैंने अभी यहाँ पे 1-2 बर्तन और धो दिए थे, तो 1-2 बर्तन हो ही गए थे तो उनको धो दिया था, तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे सिंक अच्छे से धो लिया है। तो यही रहता है ना दोस्तों एक हाउसवाइफ की दिनचर्या, सुबह से शाम तक का रूटीन, मतलब रात तक वो, मतलब जब तक बिस्तर में नहीं जाएगी ना 9-10 बजे तक, मतलब तब तक एक काम रहता ही रहता है। तो यहाँ पे किचन की अच्छे से सफाई हो चुकी है। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सफाई हो चुकी है, अब चलते हैं इस कपड़े को साफ़ करके धोने, क्योंकि ना किचन के जो कपड़े होते हैं उनको भी अच्छे से धोना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुकी थी और ये ना यहाँ पे खिड़की में रख देती हूँ विम बार। तो विम बार ये होता है ना, खिड़की से थोड़ा हवा और धूप सी रहती है तो विम बार में जो पानी रहता है वो निकल जाता है, सूख जाता है, तो ऐसे ये होता है कि बदबू नहीं आती है। तो यहाँ पे कपड़ा भी मैं साबुन मार के ला गई थी वॉशरूम में, तो एक बार और धो लिया इसको। अब चलते हैं हम बाहर धूप में, तो इसको भी डाल देते हैं। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे एंड टेक केयर।